दोस्तों, ये तो आप सभी ने सुना होगा कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब ऐसे ही एक चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो नॉर्मल एज लिमिट है वो है 21 से 32 साल। अब ये कहने को तो महज 11 साल हैं, बट एक चीज़ समझिए कि कई यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी लाइफ के ये 11 इंपॉर्टेंट साल इस प्रिपरेशन में लगा देते हैं और एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब अगर आप में ये कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, तो या तो आप अपने आप में सुधार लाएं, अन्यथा आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़नी होगी। अब आप इसे नेगेटिव में ना लेके जाइए, यहाँ पर इसका क्रक्स पॉजिटिव में ही है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप में वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं ना, तो आप उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ के संन्यास लेके बैठ जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि समय रहते ही अगर चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो एंड रिजल्ट आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। अगर आप किसी भी सेक्शन से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो एंड रिजल्ट बदल सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस 2023। अब मान लीजिए आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी खासी हो रखी है, आपको चाहिए कि मेंस को स्ट्रांग करना है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच 2023। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रीलिम्स में जो पैटर्न है कुछ अलग है मेंस से, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे को 7007931912 पे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहली चीज़ है एम्बिशियसली लेजी पर्सन। आप यूपीएससी करना तो चाहते हैं, बट क्या है कि आप में थोड़ा आलस ज़्यादा है। मतलब सुबह उठ के कौन पढ़ेगा यार, 10-10 घंटे तक कौन पढ़ेगा। आप लेजी हैं, ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे, चीज़ों को टालते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी आपके लिए गेम नहीं है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो अपने आप को आपको और ज़्यादा एक्टिव बनाना होगा। अगर आप एक्टिव नहीं है तो इतना ज़्यादा सिलेबस कवर कैसे करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आप एम्बिशियस तो हैं, बट अगर लेजी हैं तो आप अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो रूटीन फॉलो नहीं करना चाहते, जो शेड्यूल फॉलो करना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रॉब्लम रहने वाली है। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपका एक रूटीन होता है। जैसे कि मैं अपने दौर में जब पढ़ता था तो मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को तकरीबन 8-9 बजे तक पढ़ता था। अब इस दौरान बीच में खाना खाने के लिए या कुछ पीने के लिए मैं उठता तो था, बट बात यह है कि 6 से 9 मेरा एक स्टडी रूटीन था। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देना है। जैसे मैंने तो अपने टाइम पे 3-3-3-1 स्ट्रैटेजी अपना रखी थी कि भैया 2 जीएस के सब्जेक्ट ले लिए, एक अपना ऑप्शनल हो गया और 1 घंटा करंट अफेयर को। तो ये 10 आवर की स्टडी प्लान था मेरा। तो अगर शेड्यूल्स वगैरह आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यूपीएससी गेम थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। क्योंकि यूपीएससी में डिसिप्लिन इज मस्ट। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि ठीक है, कभी कभार आप अपने रूटीन को ब्रीच करते चलेगा, बट हर रोज चीट डे नहीं होता। अगर आप स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप अपना टाइमली सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इवन आप जब सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो वहां भी कहां से आप स्केड्यूल फॉलो कर लोगे, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप इवेलुएटिंग नेचर के नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब इवेलुएटिंग नेचर, चाहे आप न्यूज़पेपर के एनालिसिस की बात कर रहे हो या अपनी खुद की परफॉर्मेंस के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि आप किन एरिया में लैक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाई, उस टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स बने, आप मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आए थे कितने सही रहे, कितने गलत, कितना स्ट्रांग है कौन सा टॉपिक, उसके बारे में पता कीजिए। अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बिकॉज आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप कौन से एरिया में वीक हैं, और अगर आप वीकनेस अपनी जान नहीं पाएंगे तो उसे इंप्रूव कैसे करोगे। दूसरी चीज,
आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसको आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपका वो बिहेवियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यूपीएससी प्रॉब्लम आइडेंटिफायर्स को नहीं ढूंढ रहा, यूपीएससी ढूंढ रहा है कि जो उनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सके। तो यहाँ पर आपका वो नेचर होगा ना, चीज़ों को एनालाइज करके इवेलुएट करके उसका जो सार है वो निकाल के प्रॉब्लम को एड्रेस करना। अगर ऐसा नेचर है तो आपके लिए आंसर राइटिंग भी ईजी रहेगी और कहीं ना कहीं यूपीएससी सिलेक्शन के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। अब चौथा पॉइंट है, आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। देखिए, रीडिंग हैबिट अगर आपके अंदर नहीं है ना तो आप इतनी सारी किताबों को पढ़ कैसे पाओगे, इतने न्यूज़पेपर, इतनी मैगजीन्स वगैरह होती हैं। अब इन सभी को पढ़कर ही तो आपके नोट्स बनते हैं। अब मान लो आपको किताब उठाते ही नींद आ जाती है तो आपके लिए यूपीएससी काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि आप जितना मर्जी टाइम लगा लीजिए, आधे टाइम तो आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। आप किताब पढ़ रहे हैं बट उसे समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप उन पढ़ी हुई चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो एनालाइज कहाँ से करेंगे। तो वो जो हैबिट है, रीडिंग हैबिट, वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप डेवलप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाएगा, चाहे कितनी भी बुक्स हों। रीडिंग हैबिट है, पढ़ के चीज़ें समझ आती हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना काफ़ी आसान रहेगा। पांचवी चीज़ है पेशेंस। जिन लोगों में पेशेंस नहीं है ना, उनको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। यूपीएससी हो सकता है कई बार सहवाग की तरह एक दिन आपका अच्छा हो, एक बारी में ही निकल गया, बट कई बार ऐसा भी होता है कि भैया 2-2 3-3 साल लग जाते हैं इसकी प्रिपरेशन में। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको आज ऐसा लगता है कि आज मैं स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर लूँ, आज मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लूँ, ये मेरा प्लान ए है, बी है, सी है, डी है, आपने जेड तक प्लान क्रिएट कर रखे हैं, तो भैया ये आपके लिए गेम नहीं है। यू हैव टू बी राहुल द्रविड़। आपको पिच के ऊपर खड़ा होना होगा, जो प्रेशर है उसे झेलना होगा, और उसके बाद जब आपकी सक्सेस आएगी ना, आपको तब पता लगेगा कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। बेसिकली जिन लोगों में पेशेंस होती है ना, धैर्य होता है, उनके लिए है ये यूपीएससी गेम। अगर आपको लगता है कि आपने 2-4 किताबें पढ़ी और यूपीएससी आपका ऐसे ही निकल जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होती यूपीएससी में। आपको एक चीज़ समझनी होगी, यू हैव टू हैव द पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट ही नहीं बन सकते। आप एडमिनिस्ट्रेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब वो तो एक अलग ही लीग होती है, उनमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझना होगा कि ना केवल अभी के लिए, आगे अगर फ्यूचर में जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो इक्वालिटी आप में तब भी होनी चाहिए। और लास्ट चीज़ है कि आपका नेचर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आइडेंटिफाई तो हर एक कोई कर लेता है, जैसे मेंस में भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कैसे उसे एड्रेस कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। देखिए, 1 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है फैमिली की तरफ से आए, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है गर्लफ्रेंड रूठ जाए या बॉयफ्रेंड रूठ जाए, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बट आपके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हुआ ना, आप इजीली उन प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। और लास्ट में एक पॉइंट से मैं इन सभी चीज़ों को समराइज करना चाहूँगा। देखिए, टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद वेस्ट हो जाएंगे। इस बात का सार ये है कि जितना भी आपके पास टाइम हो उसको यूटिलाइज प्रॉपरली कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन ठीक से कीजिए, बट किसी फालतू पॉइंट पे आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि डिस्कशन इतनी फ्रूटफुल नहीं है अभी, तो आप उस डिस्कशन को छोड़ दीजिए। कई बार जीतने से पहले हारना सीखना होता है, तो अगर आप वो डिबेट डिस्कशन हार भी जाएं तो भी ठीक है, बट एक्चुअल में जो मेजर टारगेट है आपका यूपीएससी, आपको उसको जीतना है। अगर उसे जीतना है तो छोटी छोटी हार अगर होती भी है तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आशावादी रहें, आप अपने आप में चेंज लेके आएंगे तो हमेशा जो एंड रिजल्ट होगा वो अच्छा ही रहेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।